हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी अरुण और ऑप्शन डी मंगल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे से बढ़े गैस सिलेंडर के दाम, 50 रुपए महंगा, उज्ज्वला के लाभार्थियों को भी झटका, आज से नियम लागू, घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। 7 अप्रैल को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। वहीं अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है। दाम बढ़ने के बाद अब कीमतें 853 रुपए हो जाएंगी। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगी। वहीं आखिरी बार सरकार ने 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की थी। तब दिल्ली में सिलेंडर 903 रुपए का था। एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ी पर महंगे नहीं होंगे पेट्रोल डीजल, आदेश के आधे घंटे बाद केंद्र की सफाई, ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। खबर है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि आधे घंटे बाद ही ये साफ किया गया कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां ही उठाएंगी। अभी सरकार पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे लीटर और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 17 रुपए 80 पैसे लीटर ड्यूटी लगेगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ड्यूटी को कच्चे तेल की घटी हुई कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटते रहे तो पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई पर फैसला, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर ने फाड़ी कॉपी, मणिपुर में भाजपा नेताओं का घर जलाया। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दी है। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हायरिंग की मांग की थी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आप वकीलों से कहें कि हमें मेल या पत्र भेजें। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि ठीक है, हम दोपहर में पत्र और मेल देखेंगे और इन पर फैसला लिया जाएगा, हम इन्हें लिस्ट करेंगे। वहीं बता दें कि नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 5 अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं। यूरोपीय बाजारों में गिरावट, जर्मनी का डैक्स इंडेक्स 10% टूटा, यूके का FTSE 100 इंडेक्स 5% से ज्यादा नीचे, ट्रंप के टैरिफ का असर। बता दें कि एशियन मार्केट्स में 10% तक की गिरावट के बाद अब यूरोपीय मार्केट में भी गिरावट का दौर जारी है। शुरुआती कारोबार में जर्मनी का डैक्स इंडेक्स करीब 10% की गिरावट के साथ 18,489 के स्तर पर आ गया। वहीं यूके के FTSE 100 इंडेक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट है। उधर अमेरिकी बाजार का डाउ फ्यूचर्स 2.68% नीचे है और इससे एक बार फिर से अमेरिकी बाजार के खुलने के संकेत मिल रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स भी 3.30% गिरा है। वहीं टेक शेयर्स के इंडेक्स नेस्डेक 100 फ्यूचर्स में 4.20% की गिरावट आई है। सेंसेक्स 3,939 अंक गिरकर 1,712 अंक संभला, 73,137 पर बंद। निफ्टी 3.24% गिरा। एशियाई बाजारों में 10% तक की गिरावट। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 7 अप्रैल को साल की दूसरी बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 2226 अंक यानी 2.95% गिरकर 73,137 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 742 अंक 3.24% की गिरावट रही और ये 22,161 के स्तर पर बंद हुआ। और इससे पहले 4 जून 2024 को बाजार 5.74% गिरा था। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और लार्सन एंड टूब्रो के शेयर में 7% तक की गिरावट रही। जोमेटो का शेयर 0.17% ऊपर बंद हुआ। वहीं NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 6.75% गिरा है। वहीं रियल्टी में 5.69% की गिरावट रही। ऑटो, फार्मा, सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस और IT सेक्टर 4% नीचे बंद हुए।
ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी के बाद बिखरा भारतीय शेयर बाजार। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले 1987 जैसा हाल होगा। यूएस मार्केट में 20% की गिरावट की चेतावनी। फाइनेंशियल कमेंटेटर और सीएनबीसी के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रैमर ने चेतावनी के बाद यहां भारतीय शेयर बाजार 4% गिरकर कारोबार किया। वहीं क्रैमर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अमेरिकी बाजार में 1987 जैसा ब्लैक मंडे आ सकता है। क्रैमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसकी वजह बताया। क्रैमर ने कहा कि अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं तो 1987 जैसे हालात बन सकते हैं। तब 3 दिन की गिरावट के बाद सोमवार को बाजार 22% गिर गया था। हमें ये जानने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सोमवार तक ये पता चल जाएगा। वहीं बता दें कि भारतीय बाजार सोमवार को इंडेक्स सेंसेक्स 3000 अंक 4% गिरकर तकरीबन 72,300 के स्तर पर है और निफ्टी में 900 अंक 4.50% की गिरावट दिखी। ये 22,000 के नीचे कारोबार किया। कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। 17 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा। एफआईआर रद्द करने की याचिका पर होनी है सुनवाई। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एफआईआर में कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, जो कि समाप्त होने वाली थी 7 अप्रैल को। इसके अलावा कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और 8 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट बोला यूपी में जो हो रहा है वो गलत। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को कटघरे में खड़ा करो। सिविल मुकदमों को क्रिमिनल केस में बदलने का मामला। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। सिविल मुकदमों को क्रिमिनल केस में बदले जाने पर चीफ जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर रोज सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदल दिया जा रहा है। ये बेतुका है। सिर्फ पैसे नहीं देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। ये कानून के शासन का पूरी तरह से ब्रेकडाउन है। सीजेआई ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को कटघरे में खड़ा करो और क्रिमिनल केस बनाओ। अधिकारी को भी तो सबक मिलना चाहिए। चार्जशीट फाइल करने की ये कोई तरीका नहीं है। डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी से भी कहेंगे कि यूपी में जो हो रहा है वह उसमें कुछ करें। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आगे से इस तरह के मामलों में पुलिस पर जुर्माना लगेगा। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार एक्ट्रेस रान्या राव समेत 3 आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी 21 अप्रैल तक बढ़ी। खबर है कि गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव और उसके 2 अन्य साथियों की जुडिशियल कस्टडी 21 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अन्य 2 आरोपियों के नाम तरुण राजू और साहिल जैन हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 मार्च को 14.2 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 10 अप्रैल को उसके दोस्त तरुण राजू को अरेस्ट किया गया था। पंजाब में बच्चा चोर गिरोह के 9 लोग हुए अरेस्ट। किडनैप किया 2 साल का बच्चा मिला, एमपी ले जाना था। एक आरोपी लुधियाना बैंक डकैती से जुड़ा हुआ है। बरनाला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बच्चा चोरी के राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के 2 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और पुलिस ने एक महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 अप्रैल को हुए अपहरण के मामले में पुलिस ने लुधियाना के एक अवैध अस्पताल से बच्चे को बरामद किया है और अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का सिर मुंडवा दिया था। जांच में पता चला कि आरोपी बच्चे को मध्य प्रदेश में एक तांत्रिक को 2 लाख रुपए में बेचने की योजना बनाई जा रही थी। डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता से आरोपियों का पता लगाया गया और पुलिस ने लुधियाना के एक डॉक्टर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के 2 सदस्य लुधियाना में हुई 8 करोड़ की लूट में शामिल थे। राहुल गांधी बोले ट्रंप की वजह से शेयर बाजार में गिरावट। पटना में कहा देश में गरीब आदिवासी सेकंड सिटीजन। मोदी जी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज लिखेंगे। खबर है कि बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा था, मोदी जी शायद माय एक्सपेरिमेंट विथ लाइज लिखेंगे। शेयर बाजार में भारी गिरावट पर राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर बाजार की धज्जियां उड़ा दी है। मार्केट आज धराशायी हो गया है। आरएसएस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के संविधान में सावरकर की सोच नहीं है, इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों की सोच है। आज इस देश में आदिवासी, दलित सेकंड सिटीजन हैं।
मां बनने वाली है मेरठ जेल में बंद मुस्कान। डॉक्टर बोली प्रेग्नेंट है। 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ी थी। साहिल से मिलने की पहुंची नानी। खबर है कि मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान प्रेग्नेंट है और 5 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसमें प्रेगनेंसी जैसे लक्षण दिखाई पड़े थे। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान का चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर बुलाया था। 7 अप्रैल को लेडी डॉक्टर कोमल ने जिला जेल में आकर मुस्कान का टेस्ट किया था। इसमें उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई है। दरअसल 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद हैं। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी और जेल आने के बाद मुस्कान का प्राइमरी मेडिकल टेस्ट किया गया था, तब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। वहीं साहिल की नानी भी जिला जेल मिलने के लिए उसे पहुंची हैं। हालांकि उन्हें मुस्कान के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता नहीं था। ममता बनर्जी बोली काबिल टीचर्स के लिए कोर्ट का फैसला अन्यायपूर्ण। मत समझिए कि हमने उसे स्वीकार किया है, ये कहने के लिए जेल भेज सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन शिक्षकों और स्टाफ से मुलाकात की है जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। यह फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए अन्याय है जो काबिल शिक्षक थे। ममता बनर्जी ने ये मुलाकात कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग ये मत समझिए कि हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है। हम पत्थर दिल नहीं है। मुझे ऐसा कहने के लिए जेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आसाराम को फिर 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत। हाईकोर्ट ने राहत दी। 31 मार्च को 2.5 महीने की बेल खत्म हुई थी। खबर है कि जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी किए गए शर्तों का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को अंतरिम जमानत देने से पहले तमाम तथ्यों की जांच की। ऐसे में उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स की दोबारा जांच की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत नहीं देने के लिए कोई ठोस आधार सामने नहीं आ रहा है। इसके बाद कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक अंतरिम जमानत दी, तो वकील ने अंतिम दिन छुट्टी होने की बात कहते हुए इसे 1 जुलाई तक करने का आग्रह किया। राहुल गांधी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। पूर्व विधायक ने पटक्कर मारा। 20 मिनट में राहुल गांधी ने खत्म की मीटिंग। बिहार प्रदेश कार्यालय में एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। पटना के सदाकत आश्रम में राहुल गांधी जिला अध्यक्षों और नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। इसी दौरान बाहर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं के बीच तूतू मैमे भी हो गई। इससे नाराज पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह बैठक के बीच से ही बाहर निकल आए। उनके पीछे उनका समर्थक रवि रंजन आ रहा था। तभी यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ असद और पूर्व विधायक टुन्नू चोर चोर के नारे लगाने लगे। रवि रंजन ने जब विरोध किया तो उसको दौड़ा दिया गया। वहीं टुन्ना ने उसे पटक दिया और लात घूंसों से पीटने लगा। बीच में अखिलेश सिंह ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। एमपी में पहली बार स्वदेशी मशीन से रनवे फ्रिक्शन टेस्ट। इंदौर एयरपोर्ट पर बड़े विमानों की लैंडिंग में खतरा नहीं, घर्षण की जांच करेगी ये मशीन। खबर है कि इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पहली बार देश में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से तैयार की गई फ्रिक्शन रनवे टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस टेस्ट में रनवे को एयरक्राफ्ट की सुरक्षित और स्मूथ लैंडिंग के लिए उपयुक्त पाया गया और विशेषज्ञों की टीम ने माना कि भारी भरकम विमानों के संचालन के बावजूद वर्तमान में कोई भी खतरा नहीं है। ये मशीन रनवे पर दौड़ते हुए विमानों की लैंडिंग के दौरान होने वाले घर्षण की जांच करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये परीक्षण शनिवार इंदौर एयरपोर्ट पर किया गया था। 50 देशों ने टैरिफ पर अमेरिका से किया संपर्क। ट्रंप बोले ये हमसे डील करने के लिए बेचैन। मार्केट क्रैश होने पर मुझे कोई चिंता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों में आई गिरावट पर कहा कि कभी कभी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। उन्होंने ये बात एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से कही है। वे फ्लोरिडा में गोल्फ खेलकर वॉशिंगटन लौट रहे थे। इस बातचीत में उन्होंने अपनी टैरिफ योजना से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देशों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है क्योंकि हमारा नेतृत्व मूर्खतापूर्ण था जिसने ऐसा होने दिया। वहीं अमेरिका और दुनिया भर में ट्रेड मार्केट्स में मची उथल पुथल पर ट्रंप ने कहा कि बाजारों के साथ आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा देश अब कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे मार्केट क्रैश से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए है, फिर जब सब नॉर्मल हो जाएगा।
बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया। चीन को कोलकाता के पास पोर्ट सौंपा, पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बना रहा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया जारी है। बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं और इनमें एक पोर्ट और एक एयरबेस शामिल है। वहीं बांग्लादेश ने भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी चीन को सौंपी है। यूनुस की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लगी थी। वहीं चीन ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $400 मिलियन तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। वहीं बांग्लादेशी सरकार लालमो निरहाट जिले में एक सैन्य एयरबेस बना रही है जो भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर ही दूर है। इस एयरबेस के लिए बांग्लादेशी पायलटों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है ताकि वे पाकिस्तानी GF-17 फाइटर जेट्स उड़ाना सीख सकें। 27 मार्च को 5 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा भी गया है। जिम्बाब्वे ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले सभी टैरिफ हटाए। राष्ट्रपति बोले, ट्रंप से बेहतर संबंध चाहता हूं। जिम्बाब्वे ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले सभी सामानों पर टैरिफ हटा दिया है। राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा ने कहा है कि वे ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को एक साथ 60 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और इस दौरान उन्होंने जिम्बाब्वे पर 18% का टैरिफ लगाया था। एक दिन में सोने में 2,613 रुपए की बड़ी गिरावट। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी धड़ाम। 19% रिटर्न के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू। शेयर मार्केट में 7 अप्रैल को 3,000 से ज्यादा अंकों की गिरावट होने के बाद सोने और चांदी के दाम भी गिर गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,613 रुपए गिरकर 88,401 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 91,014 रुपए थी। 1 किलो चांदी की कीमत 4,535 रुपए गिरकर 88,375 रुपए किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 92,910 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज का सुविचार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आपको खुद पर धैर्य रखना होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।